बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कोर्स ऑफ कंपाइलर कंस्ट्रक्शन। आज हम इस लेक्चर के अंदर जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं डेट इज सिंटैक्स एनालाइजर। तो हमारा जो कंपाइलर का सीक्वेंस है उसमें सबसे पहले हम जो सोर्स कोड होता है वो अपने लेक्सिकल एनालाइजर को देते हैं और लेक्सिकल एनालाइजर उसके ऊपर लेक्सिकल एनालिसिस का जो फेज होता है उसको अप्लाई करता है और आफ्टर दिस टोकन्स जनरेट करता है। यानी कि लेक्सिकल एनालाइजर जो होता है वो आउटपुट में क्या जनरेट करता है, टोकन, और उसको इनपुट क्या दी जाती है, सोर्स कोड। अब ये जो टोकन होते हैं ये फिर हम नेक्स्ट फेज को देते हैं जो कि अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सिंटैक्स एनालाइजर के नाम से। तो सिंटैक्स एनालाइजर को हम टोकन्स देंगे और जो सिंटैक्स एनालाइजर का फेज है वो टोकन्स के ऊपर पार्सिंग अप्लाई करता है। पार्सिंग एक टेक्निक है, वो हम इस टॉपिक के अंदर मजीद डिस्कस करेंगे। और पार्सिंग करने के बाद फिर आपका जो सिंटैक्स एनालाइजर है वो एक पार्स ट्री जनरेट करता है। ये आपने वर्ड याद रखना है जिसे हम बोलते हैं पार्स ट्री। तो बेसिकली आपका जो हम आज लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं सिंटैक्स एनालाइजर का, उसको जो इनपुट मिलती है वो टोकन्स मिलते हैं। ठीक है। और टोकन्स को रिसीव करने के बाद वो एक पार्स ट्री जनरेट करता है और वो पार्स ट्री फिर वो नेक्स्ट फेज को डिलीवर करेगा। तो इस फेज का जो बुनियादी मकसद है वो पार्स ट्री जनरेट करना है। तो ये एक ओवरव्यू है पार्सिंग का। द फंक्शन ऑफ अ पार्सर, पार्सर का क्या फंक्शन होता है, उसको इनपुट क्या दी जाती है, सीक्वेंस ऑफ टोकन्स फ्रॉम लेक्सिकल एनालाइजर। लेक्सिकल एनालाइजर जो टोकन बनाता है वो हम पार्सर को दे देते हैं और आउटपुट में क्या जनरेट करता है, एक पार्स ट्री। AST लिखा हुआ है, अब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री। सो हम इस टॉपिक के अंदर जो भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसकी कुछ दिनों के अंदर अंदर हम ये ट्री बनाना भी स्टार्ट कर देंगे। एक बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है और आपका जो ज़्यादातर कोर्स है वो आपकी सिंटैक्स एनालाइजर के ऊपर ही इसकी काफ़ी टॉपिक्स हैं। सो हमें कुछ दिन लग जाएंगे इसको कवर करने में। सो इंशाल्लाह हम इसके ऊपर प्रॉपर ट्री बनाना सीख लेंगे। लेकिन यहाँ जो बुनियादी मकसद है पार्स ट्री का वो है आउटपुट जनरेट। उसकी जो आउटपुट होगी वो हमारी पार्स ट्री होगी। तो यहाँ एक आम एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि असल में लेक्सिकल एनालिसिस या सिंटैक्स एनालिसिस में क्या फ़र्क होता है, इन दोनों के काम में क्या फ़र्क होता है। तो सिंपल एग्जांपल है, हमारे पास एक स्टेटमेंट है। ये एक स्टेटमेंट है, आई एम अ बॉय, यानी कि एक सेंटेंस है। अब लेक्सिकल एनालिसिस किस तरह से इसको जज करता है, यानी कि लेक्सिकल एनालिसिस का वर्किंग हम उसको देखने लगे। तो अगर मैं स्टेटमेंट को लिख दूं कि एम को मैं इस तरह लिख दूं, अगर फर्ज किया हम ले लिखें IMA अब वाई, उसी स्टेटमेंट को कुछ अल्फाज को उल्ट पुल्ट करके लिख दिया गया। तो अब ये जो वर्ड है, ठीक है, ये लिखा हुआ है रॉन्ग स्टेटमेंट बिकॉज नॉट अकॉर्डिंग टू पैटर्न। क्योंकि इंग्लिश के अंदर एम का जो वर्ड है उसको लिखने के लिए हमें एक पैटर्न बताया गया और ये पैटर्न उसके साथ मैच नहीं कर रहा। ठीक है। इस तरह बॉय के भी एक स्पेलिंग होते हैं और इंग्लिश के अंदर बॉय के स्पेलिंग लिखने के लिए एक पैटर्न बता दिया गया है कि आपने इस तरह से स्पेलिंग लिखने हैं। तो अगर फर्ज किया एक बंदा BYO लिखता है स्पेलिंग, तो ये पैटर्न के साथ मैच नहीं करेंगे। तो जो आपका लेक्सिकल एनालिसिस है वो भी इसी तरह से काम करता है कि उसके पास जो कुछ भी होता है उसको पहले से कुछ पैटर्न दिए जाते हैं, फिर वो जो कुछ आप लिखते हैं वो उन जो आपका लिखा होता है वो अपने पैटर्न्स के साथ मैच करता है। अगर वो मैच नहीं करेंगे तो वो एरर दे देगा। ठीक है। तो सो पैटर्न मैच इज वर्किंग ऑफ लेक्सिकल एनालाइजर, इसका तो आपको इल्म हो गया। इसके बाद है सिंटैक्स एनालिसिस की तरफ मूव करते हैं। दीज आर रूल्स फॉर देयर आर रूल्स फॉर एवरी लैंग्वेज, कि जितनी भी इस दुनिया में लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर जो कुछ भी लिखा जाता है वो किसी ना किसी रूल के तहत लिखा जाता है। मतलब यहाँ हम एक इंग्लिश लैंग्वेज की एग्जांपल ले लेते हैं कि एक सेंटेंस लिखा हुआ है आई आर अ बॉय, यानी कि इसी को हमने आगे मूव किया है। तो क्या ये सिंटैक्स जो सिंटैक्स है ये ठीक है, ये सिंटैक्स इनकरेक्ट है। दिस सिंटैक्स इज अगेंस्ट द रूल, क्योंकि इसको रूल के अगेंस्ट लिखा गया है। क्योंकि यहाँ आना था एम, ठीक है, और यहाँ लिख दिए गए आर। सो हमने रूल को फॉलो नहीं किया। ठीक है। तो सिंटैक्स हमारा जो सेंटेंस है वो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज सम रूल्स।
तो इस दुनिया में जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिनको सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ अपने रूल्स होते हैं। तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिस कंपाइलर के ऊपर लिखी जा रही होती है, उस कंपाइलर के जो सिंटैक्स एनालाइजर होता है उसके पास वो रूल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, तो सिंटैक्स एनालाइजर चेक करता है कि जो प्रोग्राम लिखा गया है वो रूल्स के मुताबिक है या नहीं। अगर रूल्स के मुताबिक होगा तो वो उसकी पास ट्री बना देगा, अगर रूल्स के मुताबिक नहीं होगा तो वो एरर दे देगा। ठीक है, तो सिंटैक्स एनालिसिस का काम ये होता है कि उसके पास रूल्स होते हैं और वो रूल्स के मुताबिक स्टेटमेंट को चेक करता है कि क्या स्टेटमेंट ठीक है। जबकि जो वर्ड्स की चेकिंग होती है कि वर्ड जो है वो ठीक है या नहीं। ठीक है, अगर यहाँ मैं आर की स्पेलिंग गलत लिख दूंगा, AER लिख दूंगा, तो ये लेक्सिकल एनालिसिस का काम है। मैं बॉय की स्पेलिंग गलत लिख दूंगा तो ये लेक्सिकल एनालिसिस का काम है। लेकिन अगर मैं इस स्टेटमेंट को लिख दूं, आई बॉय आर ए, ठीक है, तो अब ये इसका कोई मतलब कि सेंटेंस का मतलब कि कोई मफहूम ही नहीं बन रहा, इसकी कोई सेंस ही नहीं बन रही। ठीक है, तो फिर आपका जो सिंटैक्स एनालिसिस है वो इसको रॉन्ग करार दे देगा। ठीक है, तो सिंटैक्स एनालिसिस एक और काम करता है कि वो सेंस चेक भी करता है कि जो आपने प्रोग्राम लिखा है क्या उसकी सेंस अकॉर्डिंग टू रूल्स ठीक है, अगर नहीं तो वो उसका एरर दे देगा। सो ये सिंपल सा एक फ़र्क है। अब अगर हम प्रोग्राम की एग्जांपल लें, मैंने फ्यू स्टेटमेंट्स लिखी हैं, यानी कि वॉइड मेन और इसके बाद ये ब्रैकेट्स को इस तरह लिखती है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ इस प्रोग्राम को, कि जो हमने 3 स्टेटमेंट लिखी हैं, ये वाली और ये वाली। ठीक है, इन these statements there are some errors but for lexical analyzer these statements are correct। कि lexical analyzer के लिए ये स्टेटमेंट करेक्ट है। आप देख रहे होंगे तो आपको ये गलत लग रही होंगी, लेकिन लेक्सिकल एनालाइजर के लिए वो स्टेटमेंट्स करेक्ट है। बिकॉज लेक्सिकल एनालाइजर डज नॉट चेक द सिंटैक्स, क्योंकि यहाँ देखेंगे सिंटैक्स सही नहीं लिखा हुआ है, लेकिन लेक्सिकल एनालाइजर का काम नहीं है कि वो सिंटैक्स चेक करे। It only match the pattern and generates the token and pass these tokens to syntax analyzer। कि जो आपका लेक्सिकल एनालाइजर होता है उसके पास इन तमाम के पैटर्न, यानी वाइड का पैटर्न भी मैच हो जाएगा, मेन का पैटर्न भी मैच हो जाएगा, इसका टोकन भी बना देगा, जबकि इस ब्रैकेट का भी उसके पास पैटर्न मौजूद है। ठीक है, इस ब्रैकेट का भी जो राइट पैटर्न है या लेफ्ट पैटर्न है, इन दोनों के इसके पास पैटर्न्स मौजूद हैं। तो इसने तो बस चेक करना है कि पैटर्न ठीक है या नहीं। ठीक है, इसके बाद ये ब्रैकेट का पैटर्न भी इसके पास मौजूद होगा, डेट इज ओके। ठीक है, ये तमाम ठीक है लेक्सिकल एनालाइजर के लिए। अब इंट है तो इंट के स्पेलिंग भी ठीक है, लेकिन अगर आप इंट के स्पेलिंग गलत लिखते हैं, यानी कि जो पैटर्न लेक्सिकल एनालिसिस के पास है अगर आप उसके मुताबिक नहीं लिखते तब वो एरर दे देगा। लेकिन इस सूरत हाल में ये ठीक है, वर्ड ये भी वर्ड ठीक है और ये भी ठीक है, तो ये प्रोग्राम सारा लेक्सिकल एनालाइजर के हवाले से ठीक है। लेकिन अब ये टोकन्स जनरेट करने के बाद किसको दे देगा? आपके सिंटैक्स एनालाइजर को। अब जब सिंटैक्स एनालाइजर रिसीव करेगा तो वो क्या करेगा? एक एरर जनरेट कर देगा, बिकॉज स्टेटमेंट सिंटैक्स इज नॉट करेक्ट। सिंटैक्स का मतलब होता है कि स्टेटमेंट को जो लिखने का तरीकाकार है वो सही नहीं है। सिंटैक्स बेसिकली बोलते हैं लिखने के तरीकाकार को। तो बेसिकली यहाँ तक तो आपका प्रोग्राम ठीक रहेगा, लेकिन जैसे ही वो सिंटैक्स एनालिसिस के पास जाएगा तो वो जब चेक करेगा तो वो प्रोग्राम की सेंस ही नहीं बन रही होगी अकॉर्डिंग टू रूल्स। तो रूल्स में तो स्टेट ब्रैकेट्स को इस तरह लिखते हैं, जो सिंटैक्स एनालाइजर के पास रूल होगा उसमें तो ब्रैकेट्स को इस तरह लिखते हैं, और जब भी स्टेटमेंट एंड हो रही होती है वो सेमीकोलन के ऊपर एंड हो रही होती है। तो जब सिंटैक्स एनालाइजर को इस तरह की चीज़ें मिलेंगी और वो उसके पास जो रूल्स होंगे उसके साथ मैच नहीं कर रही होंगी तो वो एरर दे देगा। ठीक है, तो इस तरह के जो एरर आते हैं वो आपके सिंटैक्स एनालाइजर की वजह से आते हैं। ठीक है, व्हाट इज सिंटैक्स? द सेट ऑफ रूल्स ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर राइटिंग स्टेटमेंट्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम इज नोन एज सिंटैक्स ऑफ लैंग्वेज। कि स्टूडेंट्स किसी भी प्रोग्राम कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखने के लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। अब जो कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखी जा रही होती है या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो स्टेटमेंट्स लिखी जा रही होती हैं उनको हम किसी ना किसी रूल्स के तहत लिखते हैं।
द प्रोग्राम स्टेटमेंट्स आर स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स। तो ये जो रूल्स हैं किसी स्टेटमेंट को लिखने की, ये सिंटैक्स कहलाता है कि प्रोग्राम के अंदर जो भी हम लाइंस लिख रहे होते हैं, जो भी हम कोड लिख रहे होते हैं, वो किसी ना किसी सेट ऑफ रूल्स के तहत लिख रहे होते हैं। और ये जो रूल है, ये सेट ऑफ रूल्स हैं, इनको हम बोलते हैं सिंटैक्स। तो जितने भी स्टेटमेंट्स हैं उन्हें हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स, कि अगर हम इन रूल्स के खिलाफ जाएंगे तो हमारा जो सिंटैक्स एनालाइजर है वो एरर दे देगा। जस्ट लाइक इसकी सिंपल एग्जांपल ये है कि अगर आप किसी स्टेटमेंट को सेमी कॉलन के साथ एंड नहीं करते तो सिंटैक्स एनालाइजर उसको उसका एरर जनरेट कर देगा, क्योंकि रूल के मुताबिक ये है कि हर स्टेटमेंट जो है वो सेमी कॉलन के साथ एंड होगी। To more understand the syntax analyzer, we should have some knowledge of grammar। कि syntax analyzer के ऊपर जाने से पहले हमें ग्रामर का कुछ नॉलेज होना चाहिए। अब इनपुट टू सिंटैक्स एनालाइजर इज आल्सो ग्रामर। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि हम सिंटैक्स एनालाइजर को टोकन्स देते हैं इनपुट में, लेकिन यहाँ एक और चीज़ आप याद रखें कि सिंटैक्स एनालाइजर को ग्रामर भी इनपुट के तौर पे दी जाती है। बिकॉज आल रूल्स आर डिफाइंड इन द ग्रामर। कि जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लिखने जा रहे हैं उसके तमाम रूल्स जो होते हैं वो ग्रामर के अंदर डिफाइन होते हैं। तो सिंटैक्स एनालाइजर शुरू में तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन जब उसको ग्रामर दी जाती है, ग्रामर के साथ साथ उसको इनपुट दी जाती है, तो ये इनपुट को ग्रामर के साथ मैच करता है। यानी ग्रामर के अंदर क्या होते हैं, सारे के सारे रूल्स पड़े होते हैं। तो जो भी इनपुट आप लिख रहे होते हैं, इनपुट का मतलब है जो चीज़ आप लिख रहे हैं, ठीक है, उसको ग्रामर के साथ मैच किया जाता है। तो ये जो ग्रामर है बेसिकली, यहाँ तक अभी आप सिंपल यही याद रखें कि एक ग्रामर की ज़रूरत होती है, और इस ग्रामर को हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, ठीक है। तो एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होती है जिसके अंदर रूल्स डिफाइंड होते हैं, जितने भी रूल्स होते हैं। तो हम इस तरह बोल सकते हैं कि रूल्स का जो मजमुआ है उसको हम ग्रामर कहते हैं। जिस तरह आप इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर देख लें कि जितने भी रूल्स होते हैं, जो भी बच्चों को रूल्स सिखाए जाते हैं, वो उनको रूल्स जो होते हैं वो ग्रामर में होते हैं, ठीक है। आपने इंग्लिश अगर कोर्स पढ़े हुए हैं, अगर जो आप छोटी क्लासेस में भी कोर्स अगर इंग्लिश के पढ़ते रहे हैं, तो आपको एक अलहदा से ग्रामर सिखाई जाती थी जिसमें आपको रूल्स बताए जाते थे कि इंग्लिश में आपने सेंटेंस इस तरह से लिखना है। तो ग्रामर क्या होती है बेसिकली, तो इसी तरह हर लैंग्वेज की एक ग्रामर होती है। अगर आप सी प्लस प्लस की बात करें, या आप जावा की बात करें, आप पाइथन की बात करें, तो हर लैंग्वेज की एक ग्रामर होती है, ठीक है। उसको हम कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर बोलते हैं। तो एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ फ्यू हंड्रेड ऑफ प्रोडक्शंस। कि जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, चाहे वो आपकी सी प्लस प्लस है, चाहे वो आपके जावा है, तो उसके अंदर कुछ फ्यू हंड्रेड रूल्स होते हैं। बेसिकली अभी हम नेक्स्ट जब लेक्चर्स में पढ़ेंगे तो यहाँ प्रोडक्शन का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। तो प्रोडक्शन का लफ्ज़ बेसिकली रूल्स को ही बोला जाता है। जो प्रोडक्शन है ये बेसिकली इसको बोला जाता है, रूल्स को ही बोला जाता है। तो ये जितनी भी प्रोडक्शंस होती हैं ये सारी ग्रामर के अंदर डिफाइन होती हैं। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक ग्रामर होती है। तो सिंटैक्स एनालाइजर के अंदर क्या रख दी जाती है, एक ग्रामर रख दी जाती है। इनपुट स्टेटमेंट दैट यू आर रिटन इन सोर्स कोड इज चेक्स अकॉर्डिंग टू ग्रामर। कि यहाँ इनपुट मैंने वर्ड लिखा है, तो स्टेटमेंट इनपुट क्या होती है, जो स्टेटमेंट आप लिख रहे होते हैं सोर्स कोड के साथ अंदर। तो वो जो इनपुट होती है आपकी, उसको ग्रामर के मुताबिक चेक किया जाता है। इफ इनपुट इज अकॉर्डिंग टू ग्रामर, कि अगर इनपुट ग्रामर के मुताबिक है, देन पार्सर और सिंटैक्स एनालाइजर जनरेट्स द पार्स ट्री। तब जो आपका सिंटैक्स एनालाइजर है वो पार्स ट्री जनरेट करता है। तो बस आपने सिंपल बात याद रखनी है कि जो सिंटैक्स एनालाइजर का काम है, जो उसने आउटपुट देनी है, या उसका फाइनल जो काम है, ठीक है, वो एक पार्स ट्री जनरेट करना है। वो पार्स ट्री तब ही जनरेट होगी अगर आपकी इनपुट ग्रामर के साथ मैच हो जाए। और पार्स ट्री जनरेट करने के बाद ये अपने अगले फेज को फिर ये पार्स ट्री डिलीवर कर देगा, जिसको आप सिमेंटिक एनालिसिस बोलते हैं। तो ये एक सिंपल एग्जांपल है। ये आपके सामने एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, पोजीशन इक्वल टू इनिशियल प्लस रेट इनटू 60। सिंपल एक एग्जांपल है, ठीक है। इसको सबसे पहले हमने लेक्सिकल एनालाइजर को दिया, लेक्सिकल एनालाइजर ने इसके टोकन्स बना दिए, ठीक है। और टोकन्स बनाने के बाद ये टोकन्स हम किसको दे देंगे, सिंटैक्स एनालाइजर को। और सिंटैक्स एनालाइजर इन टोकन्स की एक पार्स ट्री बना देगा। ये खुलासा है अभी फिलहाल, ठीक है। तो अभी हम इसके ऊपर बाकायदा नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर प्रॉपर काम करेंगे कि किस तरह से ये ट्रीज हम बनाते हैं और रूल्स किस तरह से बनाए जाते हैं।
सो ये एक कंपैरिजन है लेक्सिकल एनालिसिस का कि दोनों में फ़र्क क्या है कि लेक्सिकल एनालिसिस को इनपुट क्या दी जाती है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, यानी जो कोड हमने लिखा होता है वो दिया जाता है लेक्सिकल एनालाइजर को, जो प्रोग्राम हम लिख रहे होते हैं। तो वो क्या करता है, उसके टोकन्स बना देता है। अब पार्सर जो होता है, जो नेक्स्ट फेज है, जिसको आप सिंटैक्स एनालाइजर भी कहते हैं, पार्सर भी कह सकते हैं। तो पार्सर क्या करता है कि वो टोकन्स को रिसीव करता है, उसको जो इनपुट मिलती है वो टोकन्स की फॉर्म में मिलती है, और वो उसकी जो आउटपुट जनरेट करता है वो एक पार्स ट्री जनरेट करता है। ठीक है। तो सिंपल आज के लेक्चर में आपने बस यही बातें याद रखनी है, इसी कॉन्सेप्ट को आपने फॉलो करना है, और इंशाल्लाह ग्रामर क्या होती है ये हम कल के लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, और उसके ऊपर कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे। इस लेक्चर के हवाले से अगर आपका किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको पूछ सकते हैं।